नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोशनी टीवी की जानिब से आप तमाम को ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की जाती है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में इस तरह रहो जैसे कोई मुसाफिर या राह गुजर रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के झूठा होने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि जो बात सुने उसे बगैर तहकीक के लोगों के सामने बयान करना शुरू कर दें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। 1.5 साल बाद नमाज ईद से मुसलमानों को बारिश भी ना रोक सकी। जज्बे ईमानी के साथ सिलसिला जारी। बारिश में ईदगाहों हजारों फर्जंदाने तौहीद ने कोरोना उसूल व ज़ाबित के साथ अदा की नमाज ईद उल अज़हा। आलम में अमन व अमान व कोरोना वबा के खात्मे के लिए की गई खुसूसी दुआएं। रियासती वज़ीर आला KCR की जानिब से बांसवाड़ा की तरक्की के लिए फंड्स मुख्तस करने पर रियासती स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इनसे इज़हार तशक्कुर। वो रियासती वज़ीर KTR की यौम पैदाइश के मद्देनजर बड़े पैमाने पर जददकारी की कायदीन को दी हिदायत। मुतहदा जिले में भारी बारिश के सबब आम जिंदगी दरहम बरहम। मजीद 45 घंटे तेज हवाओं के साथ बारिश के इम्कानात। महकमा मौसमियात की जानिब से हिदायत जारी। मुतहदा जिला MNC के कविता की जिले में आमद। रूरल रुकन असम्बली बाजवड़ी गोवर्धन की अहलिया के सानिया इर्तिहाल पर के घर पहुंचकर दिया पुरसा। ईद उल अज़हा के मौके पर MLA शकील आमिर, MLA बी कालागंज गुप्ता, रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान, ZPA चेयरमैन ने दी मुबारकबाद। PUC के चेयरमैन आरम और MLA जीवन रेड्डी से हैदराबाद मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदों ने अपने मसाइल के हल के लिए की नुमाइंदगी। 8 साल बाद स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस में इजाफा। रुख करें तफसील की जानिब। खुदा पर यकीन, जज्बा कुर्बानी, जज्बा कुव्वत व ईसार की ईद उल अज़हा। सुन्नत इब्राहिमी जज्बा कुर्बानी का तसव्वुर, इखलास व तक़वा। ईद उल अज़हा पर रोशनी टीवी की जानिब से खुसूसी रिपोर्ट। इस्लाम का तसव्वुर कुर्बानी निहायत ही पाकीज़ा, आला और अफजल है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत इब्राहिमी यानी कुर्बानी का जो तसव्वुर दिया वो इखलास और तक़वा पर जोर देता है। ईद उल अज़हा के रोज हर मुसलमान इस अजीम शान कुर्बानी की याद ताज़ा करता है जो रोयाए सदका पर मुंशाए क़दावंदी समझते हुए हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पेश की थी। खुलूस और पाकीज़ा नियत से अल्लाह की राह में दी गई कुर्बानी इंसान के दिल में गमगुसारी, हमदर्दी, मखलूक पर वर्दी और दुखी इंसानियत की खिदमत का जज्बा पैदा करती है। कुर्बानी का मकसद रज़ाए इलाही का हुसूल है। कुर्बानी की असल रूह इंसान में तक़वे को परवान चढ़ाना है, ना कि महज जानवर कुर्बान करके गोश्त और खून इसकी नजर करना है, क्योंकि अल्लाह ताला को ज़ुबाह जानवर का गोश्त और खून नहीं बल्कि दिलों का तक़वा और इखलास पहुँचता है। 10 ज़िलहज वो तारीख़ी मुबारक और अज़ीम शान कुर्बानी का यादगार दिन है जब उम्मत मुसलिमा के मुआरिस आला सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे में अता हुए अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हुक्म इलाही की खातिर कुर्बान करने का ऐसा कदम उठाया कि आज भी इस मुंशाए क़दावंदी तामील पर चश्मे फलक हैरान है। इन दोनों की फर्माबरदारी और कुर्बानी को इस वक्त रब्बे ताला ने शर्फ़े कबूलियत बख्शा और आपके फर्जंद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सलामती का परवाना अता कर आपकी जगह एक दुम्बा भेज दिया जिसे रब्बे ताला ने ज़ुबाए अजीम करार दिया। चुनांचे इरशाद बारी ताला है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैरवी का असल मकसद जानवर ज़ुबाह करना, नफसानी ख्वाहिशात की तकमील और दिखला
وہ نہیں بلکہ طلب رضا الہی ہے۔ قربانی کے ذریعے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، انبیاء اکرام علیہ السلام سے محبت اور خلوص و ایثار کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ الغرض قربانی کا اصل فلسفہ تقوی کا حصول اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے۔ اگر اس جذبے سے قربانی کی جائے تو یقیناً وہ بارگاہ الہی میں شرف قبولیت کی سند پاتی ہے، اور اگر ریاکاری سے کام لے کر نمود و نمائش اور اپنی دولت کا روب ڈالنے کے لیے قربانی کی جائے تو ایسی قربانی روز محشر ثواب سے محروم کر دیتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے جانور کا خون یا گوشت نہیں بلکہ قربانی دینے والے انسان کی نیت مطلوب ہوتی ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ لہٰذا قربانی کا جانور خریدنے کے بعد سے لے کر اسے اللہ کی راہ میں ذبح کرتے وقت یہی خیال ذہن نشین رہنا چاہیے کہ اس قربانی کا مقصد صرف رضا الہی کا حصول ہے، کیونکہ جو جانور اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا جاتا ہے اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کے ہاں قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ 1.5 سال بعد عیدگاہوں میں نماز عید کی گئی جوش و خروش کے ساتھ ادائیگی۔ بھاری بارش و کئی مشکلات کے بعد بھی عیدگاہوں میں عوام کا جمع غفیر، تمام عالم کے لیے کی گئی دعائیں۔ کورونا وبا کے بعد جہاں 1.5 سال بعد حکومت کی جانب سے نماز عید الاضحیٰ کی عیدگاہوں میں نماز کی اجازت دی گئی، لیکن گزشتہ شب سے ہو رہی بارش کے سبب عیدگاہوں میں جاری تمام تیاریاں درہم برہم ہو گئی، اور آج صبح سے ہو رہی بارش کے باوجود بھی عوام ایک بڑے حصے نے شہر کی عیدگاہوں میں پہنچ کر نماز عید بجماعت بھاری بارش کے دوران حسب معمول ادا کی گئی۔ اس طرح عیدگاہ جدید قلعے پر امام خطیب جامع مسجد مفتی سعید اکبر صاحب نے امامت کی فرائض انجام دی، اور عیدگاہ قدیم میں حافظ احسان امام و خطیب مسجد اوپر ٹکری نے امامت کی فرائض انجام دیا، اور بھاری بارش میں بھی عوام کو دین کی روشنی و عید الاضحیٰ کی فرائض و حقیقت سے واقف کروایا۔ واضح ہے کہ اس دوران نماز عید کی ادائیگی کے لیے عیدگاہ کمیٹی کی جانب سے جو خبر دی گئی ہے وہ قابل ستائش ہے۔ گزشتہ شب بھاری بارش و ہواؤں کے سبب عیدگاہوں میں عوام کی سہولت کے لیے لائے گئے تمام شامیانے گرنے اور بارش کے سبب زمین میں گڑھے نمونے دار ہونے کے سبب نماز عید کی ادائیگی ان دو عیدگاہوں میں کافی مشکل ہو چکی تھی، لیکن عیدگاہ کمیٹی ذمہ دار نے ہار نہ مانتے ہوئے پھر سے تیاریوں کا آغاز کیا، جس میں کئی نوجوانوں نے ان کے ساتھ جڑتے ہوئے تقریباً نماز فجر تک دونوں عیدگاہوں کو عوام کے لیے نماز کی قابل تیار کیا گیا۔ اس دوران عیدگاہ کمیٹی اور شہر کے نوجوانوں نے رات بھر نماز عید کے لیے جو قربانی دی ہے ناقابل فراموش ہے۔ اس موقع پر عیدگاہ کمیٹی صدر افضل خان نے تمام نوجوانوں کے جذبے کی ستائش کی اور ان کی خدمات کا تہ دل سے شکر ادا کیا۔ طوفانی ہوا اور جو ہے بارش انتہائی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ پنڈال گر چکا ہے، تو ابھی ضمن میں عیدگاہ کمیٹی کے زیر سرپرستی صدر السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج عیدگاہ جدید واقع خلا امان نگر شانتی نگر اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک 8 بجے عید الاضحیٰ ادا کی گئی۔ الحمدللہ مفتی سعید اکبر صاحب دامت برکاتہم نے خطبہ دیا اور امامت کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے امت مسلمان بہت تعداد میں ماشاءاللہ یہاں تشریف لائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے بھی موسم صاف رکھا اور ہم نے بہت پرسکون انداز میں یہاں عیدگاہ جدید میں نماز عید ادا کی۔ تمام انسانوں کو، خاص طور سے ہمارے نظام آباد کے تمام مسلمان بھائیوں کو عیدگاہ جدید کی قدیم کی جانب سے بہت بہت متحدہ ضلع MLC کے کویتا کا دورہ نظام آباد رورل رکن اسمبلی باجوڑی گووردھن کے مکان پہنچتے ہوئے ان کی اہلیہ کے سانحہ ارتحال پر دیا پرسہ و ان کی تصویر کو پیش کی خراج عقیدت۔ آج متحدہ ضلع نظام آباد رکن قانون ساز کونسل محترمہ کے کویتا نے نظام آباد رورل رکن اسمبلی باجوڑی گووردھن کے گھر پہنچ کر ان کی اہلیہ کے سانحہ ارتحال پر ان کو ان کے افراد خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے پرسہ دیا اور ان کی اہلیہ کی تصویر کو خراج عقیدت پیش کی، ان کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا اور انہیں دلاسا دیا اور ان کے افراد خاندان کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ریڈکو چیئرمین ایسی علیم، میئر نیتو کرن، نوڈا چیئرمین پربھاکر ریڈی، اختر خان و دیگر موجود تھے۔ دشت تو دشت ہے، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، شہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے،
भारी बारिश के बावजूद ईदगाह मदीना धर्मपुरी हिल्स में हजारों फर्जंदान तौहीद ने बेखौफ होकर अदा की नमाज ईद उल अजहा। बारिश से ना हारते हुए मदीना ईदगाह कमेटी ने फराहम की तमाम सहूलत। खतीब व इमाम मस्जिद चिश्तिया मुफ्ती अकबर जियाई ने अंजाम दिए अमामत के फराइज व तमाम आलम को कोरोना वबा से हिफाजत व मुल्क में अमन व अमान के लिए की गई दुआएं। आदाब नाज़रीन, मैं ज़िशान रज़वी। गुज़िश्ता 1.5 साल बाद आज ईदगाहों में नमाज की इजाज़त दी गई आम आवाम को। आज बारिश के बावजूद भी तमाम ईदगाहों में, शहर के तमाम ईदगाहों में आवाम का उसी तरीके से हुजूम नज़र आया जिस तरह क़ब्ल में नज़र आता था। आवाम ने पड़ते पानी में भी नमाज़ें अदा की, जहाँ पर ऐसे मौसम में जहाँ पर हर कोई ज़रिए से सर्दी खांसी से खौफज़दा हो जाता है, वहाँ पर आवाम के एक बड़े हुजूम ने ईदगाहों तक पहुँचते हुए खुदा के भरोसे नमाज अदा की। आज हमारे साथ ईदगाह मदीना के सदर साहब मौजूद हैं, मौलाना करीमुद्दीन कमाल साहब। उनसे बात करते हैं इस ईद के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का लाख लाख शुक्र व एहसान कि आज हुस्न खूबी के साथ ईद उल अज़हा की नमाज़ मदीना ईदगाह में अदा की गई और पूरे शहर में नमाज अदा की गई। तमाम मसाजिद में मुसलमानों ने भरपूर अल्लाह की इबादत की और ये जज्बा काबिल सताइश है कि बारिश के बूंदें आ रही हैं, बरसात के छींटे चल रहे हैं, उसके बावजूद जज्बा ये है कि अल्लाह की इबादत यहाँ करना है ईदगाह में। और अल्लाह की इबादत के लिए घर से निकलते वक्त ही ये ख्याल है कि हमें भीगना पड़े तो भीगेंगे, लेकिन अल्लाह की इबादत करेंगे। ये कहना, मैं तो ये कहूँगा कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी। आज यहूदियों की साजिशों के बावजूद, नसरानियों की साजिशों के बावजूद और इस्लाम के दुश्मनों की साजिशों के बावजूद, हज़ार रोकने के बावजूद मुसलमानों का जज्बा है कि कम नहीं होता अल्लाह की इबादत के लिए। और अजीम कल रात से ही बारिश का मौसम दिखाई दे रहा था, कल रात से ही पानी पड़ रही थी। इस दौरान इंतज़ामिया के लिए, यानी कि आपको आज के ईद के इतने वसी पैमाने पर इंतज़ामात के लिए किस तरह की मुश्किलात दरकार हुआ? मुश्किलें तो आती रहती हैं हर हमेशा, मगर मुश्किलों से घबराना या पीछे हटना नहीं है, बल्कि मुसलसल अपने पैगाम को पहुंचाना है लोगों के। इस जज्बे के साथ हमें भी शरीक रहना है कांधा लगाकर। और यही हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे यानी इंतज़ामात कल किए गए थे, कल और परसों, और वह सारे इंतज़ामात के साथ आज हमने ये देखा कि इतने पानी के बावजूद बहुत बड़ा मजमा ईदगाह में मौजूद है। इस पर और खुशियों का इजाफ़ा हो गया कि इतना बड़ा मजमा पानी के छींटों में आकर यहाँ नमाज अदा करना। चंद लोग आते तो कोई बात नहीं थी कि ईदगाह में नमाज हो गई, मगर चंद नहीं, हज़ारों का मजमा शरीक हुआ है और इबादतें यहाँ किया है। अल्लाह हर एक की इबादत को कबूल फरमाए। इस ईद के मौके पर आपकी तरफ से आवाम को कोई पैगाम? हमारा यही पैगाम है कि हालात बड़े अजीब से अजीब तर हैं और वबाओं का वक्त है, वबाओं का दौर है, वबाओं का सिलसिला है। इस वक्त वबाओं से, बलाओं से घबराना, परेशान होना नहीं है, बल्कि सब्र करना है हर परेशानी में और शुक्र करना है हर वबाओं के टलने के बाद। वो सब्र और शुक्र के साथ गुजारेंगे ज़िंदगी, इंशाअल्लाह बहुत अच्छी गुजरेगी। और हमेशा ये देखें कि बलाएं वबाएं आती हैं, लेकिन जो मुसलसल उसको याद करते रहते हैं, अल्लाह बलाओं को टाल देता है। अगर वो चाहे तो एक लम्हे में पूरी दुनिया ख़त्म हो सकती है, मगर नहीं, ये उसका फ़ज़ल है कि हम सबको ज़िंदा रखा हुआ है और उसका फ़ज़ल है कि हमें ज़िंदगी की सांसें दिया है और खुशियाँ दिया है। और हमारी यही दुआ है कि हर आदमी हमेशा खुश व खुर्रम रहे और हमारे इलाक़े में, हमारी रियासत में हमेशा ताज़गी रहे, अमन रहे, सुकून रहे, हमारे मुल्क में अमन रहे, सुकून रहे और हर एक पूरे इंसान एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत के साथ रखें राब्ता। ये हमारी ख्वाहिश। सभी को, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को और पूरी दुनिया के मुसलमानों को अल्लाह मुबारक करे ईद, और सभी को ईद मुबारक हो। ईद की नमाज के लिए तैयारियां एक दिन दो दिन नहीं बल्कि हफ्तों पहले से शुरू की जाती हैं, क्योंकि ईदगाह की ज़मीन को हमवार करना, वो आवाम के लिए आरामदा बनाना, माइक वगैरह का इंतज़ाम करना, कई इंतज़ामात होते हैं जो ईदगाह इंतज़ामी कमेटी काफ़ी दिनों से तैयारियां करती हैं। लेकिन गुज़िश्ता शब हुई बारिश के बाद ये इंतज़ामात ठप पड़ गए थे। फिर भी आज ईदगाह कमेटी की जानिब से जो इंतज़ामात किए गए वो काबिल सताइश है। आवाम की जो जज्बा है उससे ये साबित होता है कि आवाम
नमाज ईद के लिए किस तरीके से इंतज़ार में थी वो इससे साबित होता है, क्योंकि बारिश शदीद मुसलसल हो रही बारिश के बावजूद भी अवाम ने ईदगाहों का रुख किया और माजी में जिस तरह से नमाज ईद अदा की जाती थी उस तरह की नमाज ईद अदा की। रोशनी टीवी की जानिब से तमाम अवाम को ईद मुबारक। मैं ज़ीशान रज़वी कैमरामैन इमरान के साथ। ईद के मौके पर गवर्नर की मुबारकबाद। आज जहां एक जानिब गुज़िश्ता शब से शहर में बारिश जारी है, इसके बावजूद भी बल्दी कमिश्नर जितेश पाटिल की हिदायत पर तमाम बल्दी अमले की जानिब से शहर के हर गली में गश्त करते हुए ईद उल अजहा के मद्देनजर कुर्बानी के जानवरों के फुजला को जमा किया जा रहा है और घर घर जाकर बल्दिया की जानिब से पैकेट की तकसीम भी की जा रही है, ताकि कचरा या जानवरों के नाकार अशिया सड़क पर ना डाला जाए, जिसके सबब किसी को तकलीफ ना हो। इस तरह आज बल्दी कमिश्नर जितेश पाटिल ने भी मुसलसल इलाकों का दौरा करते हुए बल्दिया मुलाजमिन की खिदमात का जायजा हासिल किया। इस मौके पर उन्होंने अवाम से अपील की कि कचरे को सिर्फ बल्दिया ट्रैक्टर पर ही दे और सड़कों पर ना फेंके, जिसके सबब किसी को तकलीफ ना हो। इस तरह महकमा बल्दिया की जानिब से कचरे की निकासी के लिए जंगी खतूत पर खिदमात अंजाम दिए जा रहे हैं। ईद उल अजहा जज्बे कुर्बानी और जरूरतमंदों की मदद का देता है पैगाम। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, इन्होंने रियासत के तमाम मुसलमानों को दी ईद की मुबारकबाद। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने ईद उल अजहा के मौके पर अवाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मुक़द्दस ईद उल अजहा त्यौहार के मौके पर मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि ईद उल अजहा का इस्लामी अकीदे में अहम मुकाम है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि त्यौहार भाईचारा, खिदमत और कुर्बानी के जज्बे को मजीद मुस्तहकम करेगा। हकीकी जज्बे के साथ ईद उल अजहा की तकारीब अमन, हम आहंगी, ताउन और समाज में इत्तेहाद पैदा करती है। నిజామాబాద్ కామారెడ్డి జిల్లాల మైనార్టీ సోదరులకు నా హృదయపూర్వక బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు। ఈద్ ముబారక్। मशरिक वस्त और कई ममालिक में ईद उल अजहा मनाई गई। इंडिया में आज ईद। मक्का मुकर्रमा, सऊदी अरब, फलस्तीन, मुत्तहिदा अरब इमारात, UAE और दीगर खलीजी ममलिकतों के अलावा यूरोप, अमेरिका, कनाडा, इंडोनेशिया, जापान और अफगानिस्तान व दीगर खित्तों में आज बरोज़ मंगल ईद उल अजहा मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई गई। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दीगर एशियाई मुल्कों में ईद उल अजहा चारशंबे 21 जुलाई को मनाई जाएगी। ईद उल अजहा में मुसलमान सुन्नत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं और इसका गोश्त गुरबा, मसाकिन के अलावा अजीज और कारिब में तकसीम करते हैं। गुज़िश्ता बरस की तरह इस साल भी कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कई अहम मुस्लिम ममालिक बमशमुल पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब इमारात और अलजायर ने ईद के इज्तिमात के सिलसिले में खुसूसी हिदायत जारी की। इस तरह रवां बर्ड्स भी महदूद पैमाने पर हज का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें सऊदी अरब में मुकीम इन 60,000 अफराद को हज अदा करने की इजाजत दी गई, जिन्होंने कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाई थी और किसी दायमी बीमारी का शिकार नहीं हुए थे। सऊदी अरब में हुज्जाज आज शैतान को कंकरियां मारने के बाद मक्का वापस हो रहे हैं। हुज्जाज इकराम को सऊदी हुकूमत ने कोरोना वायरस के पेश नजर सैनिटाइजर, कंकरियां फराहम की है। दुनिया के बेशतर ममालिक में ईद उल अजहा का आगाज ईद की 2 रकात नमाज की अदायगी के साथ हुआ। ईद उल अजहा के मद्देनजर महकमा बल्दिया की जंगी खतूत पर खिदमात मुसलसल जारी। बारिश के बावजूद महकमा बल्दिया की जानिब से बर्क रफ्तार खिदमात जारी। बल्दिया कमिश्नर जितेश पाटिल ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए हालात का लिया जायजा। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने ईद उल अजहा के मौके पर अवाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मुक़द्दस ईद उल अजहा त्यौहार के मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हैं। इन्होंने कहा कि ईद उल अजहा का इस्लामी अकीदे में अहम मुकाम है। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि त्यौहार भाईचारा, खिदमत और कुर्बानी के जज्बे को मजीद मुस्तहकम करेगा। हकीकी जज्बे के साथ ईद उल अजहा की तकारीब अमन, हम आहंगी, ताउन और समाज में इत्तेहाद पैदा करती है। इन्होंने ईद उल अजहा के मौके पर अवाम से अपील की कि वो कोविड के उसूल पर अमल करते हुए महफूज तरीके से ईद मनाए। 125 दिनों के सबब सबसे कम कोविड मामला दर्ज, अमवात 374 तक घट गई। हिंदुस्तान में 30,093 नए कोरोना वायरस इन्फेक्शंस रिकॉर्ड किए गए, जो 125 दिनों के सबब सबसे कम मामला थे। इसके साथ ही अब तक के जुमला कोविड-19 केसेस बढ़कर
3,11,74,322 हो गए। मरकजी विजिरात सेहत ने मंगल को जारी अपने अपडेट में ये बात बताई। 374 यूमी अमवात के साथ अब तक फौत होने वालों की तादाद बढ़कर 4,14,482 हो गई। ये 111 दिनों की सबसे कम अमवात है। सरगर्म केस घटकर 4,06,130 हो गए और जो 117 दिनों के सबसे कम केस है। सरगर्म केस मजमू इन्फेक्शन का 1.30% है। सेहतयाबी कौमी शरह 97.37% रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में सरगर्म केसों में 15,535 की कमी आई। पीर को 17,92,336 टेस्ट किए गए, जिसके साथ ही अब तक के जुमला कोविड-19 टेस्टों की तादाद बढ़कर 44,43,41,133 हो गई। मुस्बित आने की यूमिया शरह 1.68% हो गई। गुज़िश्ता 29 दिनों से मुसलसल ये शरह 3% से कम है। मुस्बित आने के हफ्तेवार शरह 2.06 है। सेहतियाब अफराद की तादाद बढ़ 3,03,53,710 हो गई। शरह अमवात 1.33% है। अब तक मुल्क के टीका अंदाजी मुहिम के तहत 41.18 करोड़ डोज दिए गए। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हर 3 में से एक शख्स अभी भी कोरोना वायरस से मुतासिर हो सकता है। ICMR के चीफ डॉक्टर बलराम भार्गव ने ये वार्निंग दी। पूरे मुल्क में किए गए एक सर्वे की बुनियाद पर नतीजा निकाला गया। इन्होंने वार्निंग दी कि अब भी कोविड उसूलों पर अमल करना जरूरी है। एक ब्रीफिंग में भार्गव ने कहा कि 1/3 आबादी यानी मुल्क के 40 करोड़ लोगों में एंटीबॉडीज नहीं है और वो वायरस से मुतासिर हो सकते हैं। इंसान के सीखने का अमल मौत तक बरकरार रहता है। नौजवान अपने कीमती वक्त का बेहतर इस्तेमाल करें। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, इन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपने वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ वर्कशॉप में शिरकत करते हुए अपनी तख्लीकी सलाहियत में किया इजाफा। शहर निजामाबाद के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली से तो शहर की बेशतर अवाम वाकिफ है। उन्हें लोग बहैसियत ताजिर, बहैसियत कॉर्पोरेटर, बहैसियत समाजी कारकुन हर कोई जानते हैं, लेकिन ये बात काफी लोग जानते हैं कि इन्होंने बहैसियत सहाफी भी अपनी खिदमत अंजाम दी है और वो अपनी सहाफती सलाहियतों को और भी उजागर करने, उन्हें निखारने के लिए सीखने का अमल जारी रखते हैं। इन्होंने हाल ही में उर्दू एकेडमी तेलंगाना की जानिब से मुनक़िदा 5 रोज़ा वर्कशॉप, जिसका मकसद सहाफियों की तरबियत था। इस वर्कशॉप में 5 रोज़े तक हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सहाफियों की जानिब से मुनक़िदा तरबियती क्लासेस की समाअत की और इस वर्कशॉप में पुरजोश अंदाज में मुजाहरा किया और वाज़ेह कि वो हर रोज मुख्तलिफ अक़साम की मसरूफियत में रहते हुए भी अपनी तख्लीकी सलाहियतों को और भी निखारने के लिए मुख्तलिफ अक़साम की वर्कशॉप में हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इंसान के सीखने का अमल मौत तक जारी रहता है। अवाम इस सीखने के अमल को जारी रखे ताकि वो अपनी शख्सियत से दूसरों की भी मदद कर सके। इस तरह इन्होंने लॉकडाउन के दौरान मुख्तलिफ वर्कशॉप में शिरकत करते हुए कई इस्नेदात हासिल किए और अपने तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा किया है और इन्होंने नौजवानों से अपने कीमती वक्त का अच्छा इस्तेमाल करने की नसीहत की। रियासती वज़ीर KTR की यौम पैदाइश के मौके पर हल्के असम्बली में बड़े पैमाने पर शजरकारी के रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने TRS कायदीन को दी हिदायत। वो CM KCR की जानिब से तरक्की के लिए फंड्स मुख्तस करने पर इनसे किया इज़हार तशक्कुर। कुमार गाరు చేపట్టినటువంటి గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ లో భాగంగా KTR గారి పుట్టినరోజున రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 3 కోట్ల మొక్కలు నాటాలి. ఇది సక్సెస్ఫుల్ గా చేయాలి. వారి జన్మదినాన వారికి నిండు మనసుతో మనం ఆశీర్వదిస్తూ ఈ యొక్క గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ లో ప్రోగ్రామ్ లో భాగంగా బాన్స్వాడ పట్టణంలో అదే విధంగా 126 గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నాయి. మనకు ఈ 126 గ్రామ పంచాయతీలు ప్లస్ బాన్స్వాడ కలుపుకొని మనం 3 లక్షల మొక్కలు నాటాలి. కాన్స్టిట్యున్సీ మొత్తం మీద ప్రతి ఇంటికి 6 మొక్కలు ఇచ్చేయండి. తాటికోలు చౌరస్తా నుంచి తాటికోలు వరకు కొత్త కట్టేటువంటి డివైడర్లో ఒక 300 మంది మహిళా సోదరిమణులతో కలిసి నేను మీరందరం కలిసి ఆ పొడవున 1 కిలోమీటర్ పొడవున మన మొక్కలు నాటుతున్నాం. ईद उल अजहा के मौके पर महकमा पुलिस की बेलोस खिदमात सताइश करते हुए TRS हरकियाती नौजवान सैयद जावेद की जानिब से 6 टाउन SI इंजीनियरों की गई तहनीत।
عید و تہوار کے موقع پر محکمہ پولیس کی ذمہ داریوں میں کافی اضافہ ہو جاتا ہے اور آج مسلسل ہو رہی بارش کے باوجود محکمہ پولیس کی جانب سے وسیع پیمانے پر تیاریاں کی گئی. ان کی اس خدمات پر TRS حرکیاتی نوجوان قائد سید جاوید کی جانب سے 6 ٹون SI انجنیلوں کو ان کی بے لوث و بے باک خدمات پر ستائش کی گئی اور ان کی شال پوشی و گل پوشی کی گئی. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ عید و تہوار میں محکمہ پولیس کی ذمہ داری کافی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ایسے میں ہمیں ان کی ہمت افزائی کرنی چاہیے کیونکہ ان کی خدمات کے مد نظر ہی شہر میں امن و امان برقرار رہتا ہے. بھاری بارش کے باوجود بھی عیدگاہ بھینسا میں نماز عید مسلمانوں کے جمع غفیر. ایمان کی حرارت پر بارش و کورونا وبا کا اثر نہیں. طوفان کے سبب جہاں ریاست میں بارش کا سلسلہ جاری ہے وہیں بھینسے میں بھی بھاری بارش کے باوجود عوام نے عیدگاہوں کا رخ کیا اور گزشتہ 1.5 سال بعد نماز کی اجازت ملنے کے سبب عوام کے ایک بڑے حصے نے عیدگاہ پہنچ کر نماز عید ادا کی. اس طرح بھینسے میں موجود عیدگاہ میں حافظ منیر صاحب نے امامت کی فرائض انجام دی اور مولانا شاہد غفران قاسمی نے عوام کو قربانی کی فضیلت سے واقف کروایا اور ابراہیم علیہ السلام کی دی ہوئی قربانیوں سے سبق لینے کی عوام کو نصیحت کی اور اس عید کے صدقے میں تمام عالم سے کورونا وبا کے خاتمے کے لیے دعائیں کی. بھاری بارش کے سبب پیرگیٹ میں مسجد آمینہ میں نماز عید کا اہتمام. ملک میں امن و امان کی برقراری و ملک کے معاشی بدحالی کو دور کرنے کے لیے کی گئی خصوصی دعائیں. آج عید الاضحیٰ کا ضلع میں پرجوش انداز میں اہتمام کیا گیا اور شہر کی مضافات جوش و خروش کے ساتھ عوام نے نماز عید کا اہتمام کیا. اس طرح آرمور کے منڈل کی پیرکیٹ مستقیر پر مسجد آمینہ میں عوام کے لیے بارش کے مد نظر نماز عید کا اہتمام کیا گیا جس میں کثیر تعداد میں عوام نے نماز عید ادا کی. اس موقع پر خصوصی دعاؤں کا بھی اہتمام کیا گیا جس میں ملک میں امن و امان قائم کرنے ملک سے معاشی سے بدحالی کو دور کرنے کے متعلق دعائیں کی گئی. اس موقع پر مسجد انتظامیہ کمیٹی صدر و اراکین امجد خان قادری، شیخ نظام، افسر خان، شیخ احمد، ارشد و دیگر نے تمام عوام کا شکریہ ادا کیا. اسٹیمپ ڈیوٹی رجسٹریشن چارجز میں اضافہ 8 سال بعد چارجز پر نظر ثانی. تلنگانہ حکومت توقع ہے کہ اسٹیمپ ڈیوٹی و رجسٹریشن فیس میں 6% سے اضافہ کر کے 7.5% کر دے گی. جمعرات سے اضافی شرحوں پر عمل آوری کا امکان ہے. ریاست میں گزشتہ 8 برسوں میں اراضیات کی اسٹیمپ ڈیوٹی اور رجسٹریشن شرحوں پر نظر ثانی نہیں کی گئی تھی. حکومت کے فیصلے سے ریاست میں اراضیات اور جائیدادوں کی مالیت میں اضافہ ہوگا. اسٹیمپ ڈیوٹی و رجسٹریشن فیس میں 4% اسٹیمپ ڈیوٹی، 1.5% ٹرانسفر ڈیوٹی اور 0.5% رجسٹریشن چارجز شامل ہے. حکومت نے کابینی سب کمیٹی تشکیل دی تاکہ ریاست کے وسائل میں اضافے پر حکومت کو تجاویز پیش کرے. کمیٹی نے آمدنی میں اضافے کے لیے رجسٹریشن اور اسٹیمپ ڈیوٹی چارجز میں اضافے کی سفارش کی. وزیر فائنانس ہریش راؤ کی زیر قیادت کمیٹی میں وزیر IT KTR، وزیر پرشانت ریڈی، سیکریٹری سمیش کمار شامل ہیں. کمیٹی نے عوام پر زائد بوجھ کے بغیر حکومت کی آمدنی میں اضافے کے تمام امکانات کا جائزہ لیا. محکمہ اسٹیمپ اینڈ رجسٹریشن سرکاری خزانے میں آمدنی کا اہم ذریعہ ہے. پڑوسی ریاست آندھرا پردیش میں گزشتہ 8 برسوں میں 7 مرتبہ اسٹیمپ ڈیوٹی اور رجسٹریشن پر نظر ثانی کی جا چکی ہے. رجسٹریشن فیس کو بڑھا کر 7% کیا گیا. تمل ناڈو میں رجسٹریشن فیس 7.5% جبکہ مہاراشٹر میں 7% ہے. ٹیمریز کالجز میں لیکچررز کے لیے درخواستیں مطلوب. بی شفیع اللہ، سیکریٹری تلنگانہ اقلیتی اقامتی تعلیمی ادارے سوسائٹی ٹیمریز کے بموجب ضلع نظام آباد میں ٹیمریز کے 2 اسکولز کو ووکیشنل کالجز کا درجہ دیا گیا ہے جس میں تلنگانہ اقلیتی اقامتی جونیئر کالج 4 نظام آباد اور گرلز 2 نظام آباد شامل ہے. لڑکیوں کے لیے MLT اور MPHW اور لڑکیوں کے لیے MLT اور ET کورس کا اہتمام کیا گیا. اس ضمن متعلقہ کالجز کے لیے مذکورہ کورسز کے لیکچررز کی درخواستیں مطلوب ہے. MLT کے لیے انگریزی لیکچرر MA انگریزی 50% نشانات کے ساتھ کامیاب کیے ہوں. جرنل فاؤنڈیشن کورس کے لیے MA اکنامکس 50% نشانات کے ساتھ کامیاب ہوں. بائیو کیمسٹری، مائکرو بایولوجی اور انامی کے لیے MBBS، BHMS، BA MS، B فارما، BMS، MSc مائکرو بایولوجی، BUMS باٹنی کیمسٹری اور BSc MLT اہل ہے. جبکہ MPHW کے لیے BSc نرسنگ کامیاب لازم. الیکٹریکل ٹیکنیشین کے لیے BE الیکٹریکل کامیاب ہو. مزید تفصیلات کے لیے متعلقہ پرنسپل 8339 8332 933473 پر رابطہ پیدا کر سکتے ہیں. بانسواڑہ میں عید الاضحیٰ کی عید جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی.
बांसवाड़ा में ईद उल अजहा की ईद जोश व खरोश के साथ मनाएंगे। ईद उल अजहा के मौके पर बारिश के पेश नजर तंजीमुल मसाजिद कमेटी की जानिब से ऐलान के मुताबिक बांसवाड़ा के तमाम मसाजिदों में अलग-अलग वक्तों के मुताबिक नमाज ईद अदा की गई, जबकि बारिश से एक दिन कबल कमेटी की जानिब से बरोज चारशंबा सुबह 9 बजे ईद उल अजहा की ईद की नमाज का ऐलान किया गया था, लेकिन मौसम में बारिश को देखते हुए ईद की नमाजों को मसाजिदों में अदा करने की इतला दी गई, जिसके बायस बांसवाड़ा शहर के तमाम मसाजिदों में ईद उल अजहा ईद की नमाजों को अदा किया गया। तंजीमुल मसाजिद जामे मस्जिद बांसवाड़ा की जानिब से तमाम मुसलमानों की ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी जाती है। हालात के मद्देनजर बारिश की वजह से तमाम तंजीमुल मसाजिद की जानिब से तमाम मसाजिदों में इजाजत दे दी गई नमाज के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बांसवाड़ा में ईद उल अजहा की नमाज खुशो खुशू के साथ अदा की गई। मजीद 45 घंटे तेज हवाओं के साथ बारिश के इम्कानात, महकमा मौसमियात की जानिब से रिपोर्ट जारी। जिले में गुज़िश्ता शब से भारी मुसलसल बारिश जारी है, जिसके सबब अवाम की जिंदगी दरहम बरहम हो चुकी है। इस तरह मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के सबब काफी नुकसान हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मजीद 45 घंटे मुसलसल बारिश के इम्कान थे। इस दौरान काफी तेज हवाएं भी चल सकती है। गुज़िश्ता शब से हो रही बारिश के सबब अभी तक ज़र जमीन पानी की सतह में इजाफा हो रहा है और जिले के चेक ड्रेनेज में भी मुसलसल बारिश का इजाफा हो रहा है। इस ईद को कोरोना से महफूज रहते हुए अपने अफराद खानदान के साथ खुशी व खुजू के साथ मनाए। कांग्रेस अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, इन्होंने अवाम को ईद उल अजहा की दी मुबारकबाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज ईद उल अजहा के मौके पर मैं सारे निज़ामाबाद शहरानों को, खुसूसन मुसलमान भाइयों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही साथ हमारे निज़ामाबाद अज़ला में जो भी लोग आज है मुसलमान ईद उल अजहा की नमाज़ पढ़ने के बाद, क़ुरबानी देने के बाद, आज हम सब अपने अपने घरों में अपने साथियों के साथ, वैसे ही अपने दोस्त अहबाब के साथ ईद उल अजहा की ईद मनाते हैं। इसलिए मैं अपनी तरफ से शहरान निज़ामाबाद को ईद उल अजहा की मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से ये दुआ करेंगे कि हम सब एक कोरोना से बचें और कोरोना जो बीमारी है, इस बीमारी को अपने मुल्क से, सारी दुनिया से इसको भगा देने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। और जो आज पूरे तेलंगाना में, सारे मुल्क में जो बारिश का आसार है, इस बारिश के आसार से अवाम, खुसूसन निज़ामाबाद शहर के अवाम आज जो बारिश हो रहा है उससे एहतियात रहे और हम सब मिलकर ऐसे कई ईदें मनाएं। इस जमहूरी मुल्क में खुशियों के साथ जमहूरियत को बरकरार रखने के लिए हम सब मिलकर आगे बढ़े। जज्बा अखवत व इसार की ईद उल अजहा। निज़ामाबाद रुकन असम्बली बीगाला ने ईद के मद्देनजर मुस्लिम भाइयों को दी ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। तमाम हमारे माइनॉरिटी भाइयों को, बहनों को ईद मुबारकबाद देते हुए और खुशी से और कोरोना से बच के ये ईद बनाई है। थैंक यू, खुदा हाफिज़। ईद उल अजहा के मद्देनजर मुख्तलिफ कायदीन व अवामी नुमाइंदों की जानिब से अवाम को ईद उल अजहा की पुरखुलूस मुबारकबादी। तमाम हमारे माइनॉरिटी भाइयों को, बहनों को ईद मुबारकबाद देते हुए और खुशी से और कोरोना से बच के ये ईद बनाई है। थैंक यू, खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आलम इस्लाम बिलखुसूस शहरियान निज़ामाबाद को मैं अपनी जानिब से ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान अजीम है कि गुज़िश्ता साल की बनिस्बत इस साल हमें ईदगाहों में नमाज अदा करने का मौका इनायत फरमाया। इंशाअल्लाह मौजूदा हालात में मुकम्मल बेहतरी के बाद बहुत जल्द उम्रा और हज का भी आगाज हो जाएगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, इस मर्तबा ईद उल अजहा के मौके पर आपको निज़ामाबाद वल्दिया की जानिब से
बैग्स फराहम किए जा रहे हैं। जानवर जुबा करने के बाद जो भी वेस्टेज होगा इस बैग में डालकर बल्दिया की गाड़ियों में डालें। बराए मेहरबानी साफ सफाई का खास ख्याल रखें। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत से कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह हम सब को दीन इस्लाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाला बनाए। हज और उम्रे की सआदत जिंदगी में बार बार इनायत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पूरे निज़ामाबाद के आवाम को और रोशनी टीवी के नाजरीन को सबको बकरीद ईद का मुबारकबाद देती हूँ। और मैं कोरोना के पूरे रूल्स क्या है वो सब आप सब ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मास्क पहनना और सैनिटाइज़र लगाना। ज़्यादा देर तक आप एक भीड़ में मत रहना। जल्दी आपकी पूरा ईद मनाकर घर को चल जाइएगा, क्योंकि अब थर्ड वेव आने वाला है। ज़रूर एहतियात बरतिएगा सब लोग। और एक बार सबको ईद मुबारक बोलती हूँ। थैंक यू। నిజామాబాద్ కామారెడ్డి జిల్లాల మైనార్టీ సోదరులకు నా హృదయపూర్వక బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు. ఈద్ ముబారక్. నిజామాబాద్ జిల్లా మరియు కామారెడ్డి జిల్లా మైనార్టీ సోదరులకు అందరికీ బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. రాష్ట్రంలో ఉన్న మైనార్టీ సోదరులందరికీ బక్రీద్ పండుగ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు, శుభాభినందనలు అండ్ ఈద్ ముబారక్ తెలియజేస్తున్నాను. బక్రీద్ పండుగ సందర్భంగా ముస్లిం సోదరులందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాం. నిజామాబాద్ కామారెడ్డి జిల్లా ముస్లిం సోదరులు బక్రీద్ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు. వాళ్ళు మంచి పండుగ జరుపుకోవాలని, ఈ రాష్ట్ర క్షేమం కొరకు వాళ్ళందరూ ప్రార్థించాలని కోరుతున్నాం. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। 1.5 साल बाद नमाज ईद से मुसलमानों को बारिश भी ना रोक सकी। जज्बे ईमानी के साथ सिलसिला जारी। बारिश में ईदगाहों हजारों फर्जंदानी तौहीद ने कोरोना उसूल व ज़वाबित के साथ अदा की नमाज ईद उल अज़हा। आलम में अमन व अमान व कोरोना वबा के खात्मे के लिए की गई खुसूसी दुआएं। रियासती वज़ीर आला KCR की जानिब से बांसवाड़ा की तरक्की के लिए फंड्स मुख्तस करने पर रियासती स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इनसे इज़हार तशक्कुर। वो रियासती वज़ीर KTR की यौम पैदाइश के मद्देनजर बड़े पैमाने पर जददकारी की कायदीन को दी हिदायत। मुतहदा जिले में भारी बारिश के सबब आम जिंदगी दरहम बरहम। मजीद 45 घंटे तेज हवाओं के साथ बारिश के इम्कानात। महकमा मौसमियात की जानिब से हिदायत जारी। मुतहदा जिला MNC के कविता की जिले में आमद। रूरल रुकन असम्बली बाजवड़ी गोवर्धन के अहलिया के स्थानीय इर्तिहाल पर के घर पहुंचकर दिया पुरसा। ईद उल अज़हा के मौके पर MLA शकील आमिर, MLA बी कालागंज गुप्ता, रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान, ZP चेयरमैन ने दी मुबारकबाद। PUC के चेयरमैन आरम और MLA जीवन रेड्डी से हैदराबाद मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदों ने अपने मसाइल के हल के लिए की नुमाइंदगी।
8 साल बाद स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस में इजाफा। आज के लिए फिलहाल इतना। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।